सभी को जय जय सीताराम। हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरित मानस श्रवण कर रहे हैं, लंका कांड श्रवण कर रहे हैं। अभी तक हमने श्रवण किए हनुमान जी कालनेमी को गति देके आगे जाते हैं औषधि लाने। जैसे हनुमान जी औषधि पहचान ना पाए और पूरी पर्वत को हाथों से उखाड़ कर ऊपर उड़ते हुए आ रहे थे, तभी अयोध्यापुरी के ऊपर से जैसे आते हैं, भरत भैया निशाचर राक्षस समझ के बिना फल के बाण मारे थे, जिसमें हनुमान जी राम राम कहते हुए धरती पे आ गिर गए और बेहोश हो गए। तभी भरत भैया व्याकुल होकर भागते हुए आए और हनुमान जी को उठाने की कोशिश किए। तब हनुमान जी नहीं उठे, मूर्छित हो गए। तब भैया भरत जी ने अपने को बहुत कोसते हुए भगवान श्री राम जी के नाम से लेकर उनको जगाए। तब भरत भैया ने जब जगाए तो हनुमान जी खड़े बैठे, और जब वो जाने कि ये भरत भैया है, तब उनके सिर नवाए और भैया भरत भैया ने माता जानकी, भैया लक्ष्मण जी, भगवान श्री राम कुशलता पूछी और हनुमान जी सारा बैकअप बताए। तब भरत भैया दुखी हुए और अपने को कोसे कि मैं कभी भगवान श्री राम जी का काम नहीं आ पाया, उनके कार्य में नहीं रह पाया, अपने आप को कोसते हैं। उसके बाद हनुमान जी को बोलते हैं कि आप जाइए, मेरे धनुष के बाण के ऊपर आप पर्वत लेके बैठ के शीघ्र आप अपने कार्य में जाके पहुंच जाइए। तब हनुमान जी थोड़ा सोचते हैं कि भरत भैया के बाण के जब उनको अनुभव होता है कि भगवान श्री राम जी के नाम से संभव है। आइए हम आगे का प्रसंग आज श्रवण करेंगे। उससे पहले हम भगवान श्री राम जी की स्तुति गाते हैं और श्रवण करते हैं। आइए सभी भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में नमन करके हम भगवान श्री राम जी की स्तुति गाते हैं एवं श्रवण करते हैं। जय जय सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, शरण भव भय दारुणं, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणं, कंदर्प गणितामित छविनव, नील नीरज सुंदरं, पटुपीतमानहुताडित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम्।
भजु दीनबन्धु दीनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्द आनन्द चन्द कौशल चन्द दशरथनन्दनं सिरिमुकुटकुण्डलतिलकचारु उदारु अङ्गविभूषणम् आजानुभुज सरचापधर सङ्ग्रामजितिखरदूषणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमनरञ्जनं मनुजाहिरा चेहु मिलिहि सोवरु सहज सुंदर सावरो करुणानिधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरीय शीस सुनीतिय सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सिया यह रसु न जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कना लगे सियावर रामचंद्र भगवान की जय बाल कृष्ण भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय रामचरितमानस भगवान की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव। आइए हम सभी आगे का प्रश्न श्रवण करते हैं। आप सभी भक्ति भाव के मन लगा श्रवण करें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि दैनिक 5 लोहे का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। जय जय सीताराम। तब प्रताप उर राखी प्रभु जय हूँ नाथ तुरंत अस कही आयुष पाई पद बंदी चले हनुमान। हे नाथ हे प्रभु मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊं। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत के चरणों को वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार मन मोह जात सराहत पुनि पुनि पवन। भरत जी के बाहुबलशील सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी बोले वचन मनुजानुसारी। अर्धराति गई कपि नहीं आयऊ राम उठाई अनुज उर लायऊ। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ बंधु सदा तब मुदल सुभाऊ। मम हित लागी तजेहू पितु माता
सहु विपिन ही महातप बाता। सो अनुराग कहाँ भाई, उठहु न सुनी मम वच बिकलाई। जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहु, पीता वचन मन तेऊ नहीं ओहु। सूत बीत नारी भवन परिवारा, होहि जाहि जगवारहि वारा। अस विचारी जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। मिलई न जगत सहोदर भ्राता। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य के अनुसार समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा, तो मैं पिता का वचन जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न माना। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सुंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाता है। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही हो। जे हूँ अवध कवन मुहुलाई, नारी हानि विशेष क्षति नाही। बरु अपजस सहते हूँ जग माही, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। जे हूँ अवध कवन मुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहते हूँ जग माही, नारी हानि विशेषा क्षति नाही। अब अपलो कुश कुसुता तोरा, सहहि निठुरा कठोरा उर मोरा। निज जननी के कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। सौंपसी मोहि तुम्हाही कही पानी, सब विधि सुखद परमहित जानी। उतरु काह देहहु तेहि जाई, उठ कि न मोहि सिखावहु भाई। बहु विधि सोचत सोच विमोचना, द्रवत सलिल राजी बदल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही से लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठा। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कई विशेष क्षति नहीं थी। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणधार हो। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं।
सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़े के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं माता पार्वती से, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित है। भक्त पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकर, आई गयो हनुमान जिमि करुणा माह वीर राज। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कान से सुनकर बानर के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुणा रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया। हरसि राम भेटहु हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत भेद तब कीन्ह उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई। हृदय लाई प्रभु भेटहु भाता, हरे से सकल भालु कपि प्राता। कपि पुनि भेद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लाई आवा। यह वृत्तांत दसन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिरि धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर न पाहि आवा, विविध जतन करिता ही जगावा। जाका निशिचर देखिया कैसा, मानहु कालु देहा धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब सुख रहे सुखाई। तथा कही सब देहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपि न सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुजहारी, भटति काय कवन भारी। अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर मही सब रन धीरा। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगाकर मिले। प्रभु परम सुजान चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुसेन ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। प्रभु भाई को हृदय में लगाकर मिले। भालू और बानर के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया, जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे ले आए। यह समाचार जब रावण ने सुना, तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। कुंभकर्ण जगह उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारा मुख सुख क्यों रहा है? उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर का हे तात, वानर ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख देव शत्रु देवांतक, मनुष्य भक्षक नरातंक, भारी योद्धातिकाय और अकन्मन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। तो सुनी दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अवसट चाहत कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। भलन की न ते निशिचर नाहा, अब मोहियाई जगाए ही कहा। अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम हो ही कल्पना। हे दस शीस मनुजा रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। आह बंधु ते किन्हीं कोटाई, प्रथम ही मोहि न सुनाए ही आई। इन्हीं प्रभु
विरोधत ही देवक, शिव विरंची सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हूँ ते ही समय निर्वाहा। अब भरी अंक भेंटु मोहि भाई, लोचन सुफल करो में जाई। श्याम गात सरसी रहु लोचन, देखो जाई तपत्रय मोचन। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण हो। हे रावण, जिनके हनुमान सरी के सेवक है, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य है। हाँ तो भाई भाई तूने बुरा किया, जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुना। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक है। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। हे भाई, अब तो अंतिम बार अंक बार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तो तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। तो राम रूप गुण सुमिरत मगन भय हो चल, एक रावण मागे कोटि घट मद अरु महिषा ने। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों के स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। ही रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष खाई करी मदिरा पाना, कर जब जब समाना। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्गत जिसे नन संगा। देखी विभीषण आगे आयऊ, परहु बचरन निज नाम सुनायऊ। अनुज उठाई हृदय हिलायो, रघुपति भक्त जानि मन भायो। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परमहित मंत्र विचारा। तेहि गलानि रघुपति पहियायहु, देखि दीन प्रभु के मन भायहु। सुन सुन सुत भयहु काल वस रावण, सो कि मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयहु तात निशिचर कुलभूषण। बंधु बांस ते कीन उजागर, भजहु राम शोभा सुख सागर। भैंसे खाकर मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिरने के समान गरजा। मद से चूर रण के उस चाह से पुण्य कुंभकर्ण कीला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसको मन को प्रिय लगे। विभीषण जी ने कहा, हे तात, परम हित कर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे में श्री रघुनाथ के पास चलाया। दीन देख कर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुनो, रावण तो काल के बस हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मानता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो। हे भाई, तूने अपने कुल के दे दीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी की भजा। दोहा वचन कर्म मन कपट तजी, भजेहु राम रणधीर। जाहु न निज पर सुझ मोहि, भयहु काल बस। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के बस हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु वचन सुनि चला विभीषण, आयहु जहाँ त्रिलोक विभूषण। नाथ भूधर कर शरीरा, कुंभकर्ण आवतरन धीरा।
इतना कभी न सुना जब काना, किलकिलाई धाये बलवाना। लिए उठाई बीटा पारु सुधर, कटकटाई डारही ताऊ पर। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करही भालू कपि एक एक बारा। मूड्यो न मनु तनु टर्यो नो तार्यो, जिमि गज हर कपलिनी को मार्यो। तब मरुता सुत मुठि कहन्यो, पर्यो धरनी व्याकुल सिर धुन्यो। मुनि उठिते ही मारे हनुमंता, घूर्मित भूतल परे तुरंता। पुनि नल नीलहि अवनि पछारेसी, जह तह पटकी पटकी भट डारेसी। चली बलि मुख से न पराई, अति भय त्रासित ना को समुराही। अति भय त्रासित न को समुभाई। भई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोक के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण। वानरों ने जब कानों में सुना तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें इसके ऊपर डालने लगे। रीछ बानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों पर शिखरों से उस पर प्रहार करते रहे, परंतु इससे ना तो उसका मन ही मुड़ा, विचलित हुआ और ना शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों के मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वह चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर बिठाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आया। जय जय श्री सीताराम। दोहा। अंगदादि कपि मुरचीत करी समेत सुग्रीव, कांख दबी कपिराज कहूँ चला अमित बलसीम। सुग्रीव समेत अंगदादि वानर को मूर्छित करके तीर वह अपरिमेत बल की सीमा कुंभकर्ण वानराज सुग्रीव को आंख में दबाकर चला। जय जय श्री सीताराम। हरे राम राम राम, सीताराम राम राम। हरे राम राम राम, सीताराम राम राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम।